हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। मैं इम्तियाज़ सर डिस्कस करेंगे आज सुपर 30 क्वेश्चन के बारे में जो कि क्लास 12 के फिजिक्स की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो आप लोग जो हैं सभी क्वेश्चन को साथ में करते चलें और लास्ट में आपको ये बताना है कि 30 में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। तो हम चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर कि हमारा पहला क्वेश्चन लिखा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो आप लोग देखकर बताएं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है। तो आपको पता होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से डिनोट करते हैं और ई बराबर क्या होता है, एफ अपान क्यू होता है। क्या होता है, एफ अपान क्यू। एफ का मात्रक न्यूटन होगा और प्रति कूलाम। तो हमारा पहले का जो ऑप्शन होगा कौन सा होगा, दूसरा नंबर हो जाएगा। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वैद्युतशीलता इप्सिलॉन का मात्रक है। तो वैद्युतशीलता इप्सिलॉन का मात्रक क्या होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको कायदे से समझना। वैद्युतशीलता इप्सिलॉन का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्या होता है, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और दूसरे का हमारा हो जाएगा कौन सा, पहला नंबर ऑप्शन। और ये तीनों क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। तो वैद्युतशीलता के मात्रक क्या होगा, कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। हमारा तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में ये है कि वैद्युत विभव का मात्रक बताओ। क्या चीज़, वैद्युत विभव का मात्रक बताओ। तो आप लोग देखकर बताएं कि वैद्युत विभव का मात्रक क्या होगा। आपको पता है कि वैद्युत विभव V बराबर क्या होता है, W अपान क्यू के। और W वर्क है, कार का मात्रक क्या होगा, जूल होगा। कार का मात्रक जूल। अब क्यू का मात्रक, आवेश मात्रक कूलाम। तो जूल प्रति कूलाम होगा। कौन सा होगा, जूल प्रति कूलाम होगा। तो तीसरे का कौन सा हो जाएगा, पहला हो जाएगा, बाकी सब गलत। ठीक, अगला आता है तीसरे के बाद चौथा नंबर हमारा। चौथे नंबर में है कि म्यू नाट इप्सिलॉन नाट की पावर हाफ माइनस हाफ का मान कितना है। तो जब भी इसका मान पूछा जाएगा तो ये सदैव इसका मान होता है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये वाला मतलब कि चौथे का दूसरा, बाकी सब रॉन्ग होंगे। तो चौथे कौन सा हो जाएगा, चौथे का हो जाएगा दूसरा, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड के। अगला आता है हमारा पांचवा नंबर क्वेश्चन कि पांचवें नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। तो गतिशील आवेश क्या उत्पन्न करता है, केवल वैद्युत क्षेत्र गलत, केवल चुंबकीय क्षेत्र गलत, वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र में से कोई नहीं, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। ये क्या करता है, ये वैद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। तो पांचवे कौन सा हो जाएगा, पांचवे का हमारा तीसरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। तो एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, केवल गतिमान आवेश द्वारा, केवल बढ़ते वैद्युत क्षेत्र द्वारा, इनमें से किसी के द्वारा नहीं, तो ये दोनों के द्वारा। तो चुंबकीय क्षेत्र किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है, आवेश द्वारा और वैद्युत क्षेत्र दोनों के द्वारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न किया जा सकता है। छठवें कौन सा हो जाएगा, छठवें का हो जाएगा तीसरा नंबर। अगला आता है सातवां नंबर क्वेश्चन हमारा है कि चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत V वेग से चलने वाले आवेश Q पर लगने वाले बल का मान बताओ। तो हमें पता है कि यह बराबर क्या होता है, QVB sin थीटा। अब साइन थीटा, थीटा जगह हम 90 लिखेंगे तो साइन 90 को वैल्यू 1 हो जाए तो कितना बचेगा, F बराबर QUV। यहाँ थोड़ा सा रॉन्ग है, U की जगह पर V रहेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सातवें का पहला हो जाएगा, F बराबर QUV। और आप लोग साथ में करते चलें और इसके बाद फिर बताएं कमेंट करके कि सर हम 30 में 24 पाए हैं, 30 में 10 पाए, जितने भी पाए कमेंट जरूर करना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगला क्वेश्चन है आठवां नंबर। आठवां में है कि डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं। तो आपको बताना है डोमेन किस पदार्थ में बनते हैं। तो डोमेन किस में बनते हैं, आप लोग बताएं, प्रतिचुंबकीय में, अनुचुंबकीय में, या इनमें से कोई नहीं। तो डोमेन किस में बनते हैं, डोमेन बनते हैं लौह चुंबकीय पदार्थ में। अगला क्वेश्चन हमारा आता है आठवें के बाद 9 नंबर।
9 नंबर में पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति या नमन कोण का मान कितना होता है? तो ध्रुवों पर नति कोण या नमन कोण का मान कितना होता है? 45 नहीं होगा, 30 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, कितना होगा? 90। तो 90 कौन सा हो जाएगा? पहला नंबर। तो 90 कौन सा हमारा सही होगा? पहला नंबर 90 अंश। अगला आता है 10 नंबर क्वेश्चन। 10वें नंबर क्वेश्चन में किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं, उस स्थान पर नति कोण का मान बताओ। जब वर्टिकल और हॉरिजेंटल ये दोनों आप में सेम है तो एक फार्मूला आप लोग जानते हो, tan थीटा बराबर v/h के जानते हैं। जब v बराबर और h दोनों बराबर हैं तो ये कट के एक हो जाएगा, tan थीटा बराबर 1 के और tan कितने का मान एक होता है तो tan 45 तो कितना हो जाएगा? 45। अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो उस स्थान पर नति कोण का मान बताओ, तो 45 होगा, 45 डिग्री होगा। अगला हमारा क्वेश्चन है 10 के बाद 11 नंबर कि हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक है? हेनरी प्रति मीटर किसका मात्रक है? विद्युतशीलता का है, परावैद्युतांक का है, चुंबकशीलता का है या स्वप्रेरकत्व का है? तो ये किसका है? चुंबकशीलता का है। हेनरी किसका मात्रक है? चुंबकशीलता का मात्रक है। 12 नंबर क्वेश्चन है कि लेंज का नियम किस संरक्षण के नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है? जो लेंज का नियम है किसके संरक्षण के नियम के अनुरूप उत्पन्न होता है? तो आपको इसमें बताना है द्रव्यमान के, आवेश के, संवेग के या फिर ऊर्जा के। तो किसके हो जाएगा? ऊर्जा के। लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण के नियम पर के अनुरूप है। 12 का चौथा नंबर। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 13 नंबर प्रेरकत्व का मात्रक क्या है? तो प्रेरकत्व का मात्रक क्या होगा? तो प्रेरकत्व का मात्रक होता है ओम सेकेंड। क्या होता है? ओम सेकेंड। बाकी ये तीनों नहीं होंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है कि विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, किसके द्वारा उत्पन्न होती है विद्युत चुंबकीय तरंग? स्थिर आवेश द्वारा, नियत वेग से गतिशील आवेश द्वारा, त्वरित आवेश द्वारा, आवेशहीन कण द्वारा। तो ये तीनों क्या हो जाएंगे? रॉन्ग हो जाएंगे। किसके द्वारा? त्वरित आवेश द्वारा क्या उत्पन्न होता है? विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। तो 14 के कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर त्वरित आवेश द्वारा। हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिज्म से गुजरने पर निम्नलिखित में किस रंग के प्रकाश का विचलन अधिकतम होता है? तो प्रिज्म है, अगर प्रिज्म से गुजरेगा तो कौन सा रंग का विचलन सबसे अधिकतम होगा? लाल का होगा, नीला का होगा, हरा का होगा कि बैगनी का होगा? तो विचलन सबसे ज़्यादा बैगनी का होता है। किसका होता है? बैगनी का होता है। 15 में कौन सा हो जाएगा? ये दूसरा रहेगा, रॉन्ग है, या तीसरा? तो 15 का तीसरा होगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि एक एटॉमिक मास यूनिट के तुल्य ऊर्जा होती है। तो एक एटॉमिक मास यूनिट कितने तुल्य ऊर्जा को होती है? 190 के नहीं होगा, 139 के नहीं होगा, 913 के नहीं होगा, 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के होगा। किसके होगा? 931 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के। 17 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा कितनी होती है? तो हाइड्रोजन नाभिक की बंधन ऊर्जा कितनी होती है? तो आप लोग बताएं। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, 0 होती है। एक हाइड्रोजन नाभिक है जिसकी बंधन ऊर्जा 0 होती है, बाकी सबकी अलग अलग होती है। तो याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। अगला आता है 17 नंबर के बाद 18 नंबर क्वेश्चन हमारा कि किसी नाभिक से गामा किरणें उत्सर्जित होने पर किसी नाभिक से गामा किरणें उत्सर्जित होने पर परिवर्तित होती है क्या? प्रोटॉनों की संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या,
प्रोटॉन व न्यूट्रॉन दोनों की संख्या, ना प्रोटॉन की संख्या ना न्यूट्रॉन की संख्या, तो ये तीनों रॉन्ग हो जाएंगे। चौथा सही हो जाएगा। किसी भी अगर नाभिक से गामा किरणें निकलती हैं तो उस तत्व या पदार्थ पर कोई परिवर्तित नहीं होता है, न तो इलेक्ट्रॉन की संख्या, न तो प्रोटॉन की संख्या, न तो न्यूट्रॉन, किसी संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। अगला हमारा क्वेश्चन आता है 18 के बाद 19 नंबर। तो 18 कौन सा हो जाएगा? 18 चौथा। 19 नंबर में के क्षय के कारण तत्व परिवर्तित नहीं होता है। ये जो 4 पॉइंट दिए गए हैं इनमें से किसके क्षय के कारण तत्व परिवर्तित नहीं होता है? तो ये हमारे ऑप्शन में थोड़ा सा रॉन्ग छपा है, इसको समझ लेना। 1 2 3 4 रहेंगे। तो बीटा किरण के कारण, गामा किरण, अल्फा किरण, ये तीनों कारण परिवर्तन होता है, लेकिन जब गामा किरणें निकलती हैं तो तत्व में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो 19 का कौन सा हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा। अगला आता है हमारा 20 नंबर क्वेश्चन। कौन सा नंबर? 20 नंबर। 20 नंबर क्वेश्चन लिखा है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित नहीं करते हैं। जो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं वे क्या उत्सर्जित नहीं करते हैं? तो रेडियो एक्टिव पदार्थ से अल्फा बीटा गामा किरणें निकलती हैं, और इसके अलावा कौन सी किरणें नहीं निकलती हैं ये आपको बताना है। तो इलेक्ट्रॉन तो उत्सर्जित होंगे, गामा किरणें भी उत्सर्जित होंगे, हीलियम का नाभिक भी उत्सर्जित, लेकिन प्रोटॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ से क्या उत्सर्जित नहीं होते हैं? प्रोटॉन उत्सर्जित नहीं होते हैं। अगला आता है 20 के बाद हमारा 21 नंबर आता है क्वेश्चन कि अर्धचालकों की चालकता ताप पर निर्भर नहीं करती है, ताप बढ़ाने पर घटती है, ताप बढ़ाने पर बढ़ती है, या ताप घटने पर घटती है? आप लोग बताएं। ताप पर निर्भर नहीं करती, ताप बढ़ने पर बढ़ती है, ताप बढ़ने पर बढ़ती है, और ताप बढ़ने पर घटती है। तो ताप बढ़ाने पर अर्धचालक की चालकता बढ़ती है। हमारा 21 का हो जाएगा तीसरा नंबर। कौन सा नंबर? तीसरा नंबर। आता है 22 नंबर क्वेश्चन कि पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में होते हैं, केवल कोटर होते हैं। गलत बात। केवल इलेक्ट्रॉन होते हैं। गलत। इलेक्ट्रॉन तथा कोटर दोनों होते हैं। रॉन्ग। क्या होंगे? न तो कोटर होंगे न तो इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 22 का कौन सा हो जाएगा? चौथा हो जाएगा कि पीएन संधि डायोड के अवक्षय परत में न तो इलेक्ट्रॉन होते हैं न तो कोटर होते हैं, क्योंकि अवक्षय परत में इलेक्ट्रॉन और कोटर में संयोग करके अवक्षय परत बनाते हैं, तो ना इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना तो कोटर ही रहेंगे। तो 22 का सिंपल चौथा हो जाएगा। 23 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी अधिकतम किसमें होती है? नीले प्रकाश के लिए, हरे प्रकाश के लिए, पीले प्रकाश के लिए, लाल प्रकाश के लिए। तो ये होती है नीले प्रकाश के लिए। किस प्रकाश के लिए? नीले प्रकाश के लिए। 24 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों की प्रकृति जो होती है अनुप्रस्थ होती है। कैसी होती है? अनुप्रस्थ होती है। तो याद रखना आप लोग। 24 का पहला नंबर सही होगा। 25 नंबर है कि चुंबकीय अमूर्त तथा भौगोलिक अमूर्त के बीच बने कोण को क्या कहते हैं? तो चुंबकीय अमूर्त तथा भौगोलिक अमूर्त के बीच बने कोण को दिक्पात कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? दिक्पात कोण। तो 25 का कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। 26 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि समांतर क्रम में जुड़े 10 ओम के 2 प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो समांतर क्रम होता है कि 1/r इक्वल टू 1/, कितने? 10 के हैं, तो 1/, कितना हो जाएगा? 10। अगर जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2/10 हो जाएगा। 2 1 2 2 5 10, कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो 26 का कौन सा हो जाएगा? तीसरा नंबर, 5 ओम। अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 27 है। आप लोग देखकर बताएं क्या होगा इसमें कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उचित धातु कौन सा है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उचित धातु नर्म लोहा, स्टील, तांबा, निकेल। तो क्या होगा? निकेल होगा। क्या होगा? निकेल। 27 का डी नंबर सही होगा। अट्ठाईस नंबर क्वेश्चन में है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होता है? आप लोग इसको अच्छे से समझें और हाँ, इसको जो है
बार बार देखें वीडियो को। अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो आपके नंबर श्योर हैं। और अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। आता है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान कितना होगा, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के। कितने के? 1.6 इंटू 10⁻⁹ जूल के। तो बी वाला ऑप्शन 28 का बी। इसके बाद आता है 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कि किरचॉफ का धारा नियम किसके संरक्षण के परिणाम स्वरूप है। तो किरचॉफ का जो धारा नियम होता है वह होता है किसके? आवेश संरक्षण। किसके? आवेश संरक्षण। तो 29 में कौन सा हो जाएगा? सी नंबर। और लास्ट हमारा क्वेश्चन है 30 नंबर। लोहे के बंद बक्से के भीतर पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र बाहर की अपेक्षा अधिक होगा, उतना ही रहेगा, कम होता है, शून्य होता है। तो क्या होगा? कम होता है। क्या होता है? कम होता है। और हाँ, मेरी वीडियो पसंद आए हो तो लाइक करें, शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमारे पूरे क्वेश्चन खत्म होते हैं। और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कितने नंबर पाए हैं।